एक स्कूल प्रिंसिपल, उनके जीवन में ना कुछ ऐसे सबक छिपे हैं जो हम सभी के काम आ सकते हैं। तो चलिए, आज उनकी कहानी से निकले इन अनमोल विचारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख या कह लें कि उनका जो सबसे बड़ा विश्वास है वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये सोचिए उनकी पूरी कहानी की नींव है और ये हमें सिखाती है कि हमारी तरक्की बाहरी साधनों पर नहीं बल्कि हमारे अंदर की हिम्मत पर टिकी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, एक प्राचार्य का सफर। ये कहानी एक लकड़ी की तख्ती से शुरू होकर वायुसेना के आसमान तक पहुंची और फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब जरा इस फर्क पे गौर कीजिए। एक तरफ लकड़ी की तख्ती और घर का बना एक कपड़े का थैला, और दूसरी तरफ आज के स्मार्ट गैजेट्स और डिजाइनर बैग्स। देखिए, साधन तो बदल गए, लेकिन सीखने की जो लगन तब जरूरी थी वही आज भी है। असल चीज इच्छा शक्ति है, साधन नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि शिक्षा उनका पहला सपना था ही नहीं, उनका जुनून तो आसमान में उड़ने का था। वो एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। मतलब उनकी जिंदगी तो एक बिल्कुल अलग ही उड़ान भरने वाली थी। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान परिवार में हुई एक घटना ने उन्हें घर लौटने पर मजबूर कर दिया और बस वहीं से उनके सपनों की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, कठिनाई एक छिपा हुआ उपहार। क्या हो अगर हम मुश्किलों को सजा नहीं बल्कि एक तोहफा समझें। प्राचार्य का यही मानना है कि चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें बनाने के लिए आती हैं। उनके मुताबिक हर चुनौती एक मौका होती है। ये मुश्किलें हमें परेशान करने नहीं आती बल्कि हमारे अंदर जो हुनर छिपा है ना, उसे बाहर निकालने आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर को तराश कर ही एक खूबसूरत मूर्त बनाई जाती है। इस बात को समझने के लिए विराट कोहली का उदाहरण कितना सही है। सोचिए, एक आसान सी पिच पर बनाए शतक से ज्यादा खुशी एक मुश्किल पिच पर संघर्ष करके बनाए गए शतक में मिलती है। जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, जितनी बड़ी चुनौती जीत उतनी ही मीठी लगती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है एक जीती जागती कहानी जो प्राचार्य ने सुनाई। ये कहानी है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की, जो हिम्मत और हौसले की एक जीती जागती मिसाल हैं। 36 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, युद्ध में 36 गोलियां लगने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाए तो यह सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि इंसान की जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत है। और ऐसी हालत में उनके दिमाग में क्या चल रहा था? अपनी जान की परवाह नहीं बल्कि देश की जीत की फिक्र। उनका ध्यान खुद पर नहीं बल्कि अपने मिशन पर था, और यही निस्वार्थ भावना उन्हें असाधारण बनाती है।